हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मरहबा लाल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हम लोग बुरसा गए थे। बुरसा बेसिकली इस्तांबुल से एक शहर है टर्की का, जो 2 घंटे दूर है इस्तांबुल से बाय रोड। मगर हम लोग और बेसिकली ये फ़ेमस है अपने उस्मान ग़ाज़ी का, जहाँ पे दरबार है, जहाँ पे उसकी कब्र दफन हुआ है। खैर, हम इसलिए नहीं गए थे, हम लोग गए थे बुरसा क्योंकि फ़ेब में हम गए थे। तो फ़ेब में हमने बर्फ़ देखनी थी। टर्की में, इस्तांबुल में पहले तो बर्फ़ पड़ती थी, मगर इस दफ़ा और 1-2 सालों से बर्फ़ नहीं पड़ी। तो खैर, हम सब बर्फ़ के दीवाने। हमने सोचा कि हम लोग सब एक लड़कियां सब ट्रिप प्लान करते हैं और हम लोग बर्फ़ देखने चले जहाँ पे अच्छी खासी बर्फ़ हो। तो हम लोग ने एक ट्रैवलर के साथ, जिस तरह पाकिस्तान में भी होते हैं बहुत से ट्रैवलर्स, तो हम सब ने, जो हम लड़कियाँ थी, हमने कहा कि हम सब ना एक ट्रैवलर के साथ चलते हैं एक दिन के टूर पे। जो टूर तकरीबन हमारा स्टार्ट हुआ, उसने हमें 6 बजे हमें अपने मेट्रो स्टॉप से लिया और हम रात के तकरीबन 8 साढ़े 8 हम घर थे। तो हुआ कुछ ऐसे कि हमने अपना सफ़र का आगाज़ किया सुबह 5 बजे से, क्योंकि लड़कियों की तैयारियां भी तो होती हैं। और फिर हम रवाना हुए बुरसा के लिए। बुरसा में, ये बुरसा है मगर ये हम ओलूदाग में गए थे। ये भी एक ऊपर एक बहुत हाइट पर बुरसा की जगह है, जहाँ बर्फ़ बहुत अच्छी तरह होती है। खैर, आप मेरे मूवमेंट्स देख ही रहे होंगे। सर्दी बहुत थी और हमने कहा, और पहले तो जब हम आए थे तो बिल्कुल अंधेरा था, मतलब क्योंकि 7-8 बजे थे, बिल्कुल ही अंधेरा था। हम 2 घंटे में पहुंच गए थे। और जब हम आए तो हमने कहा हम करें क्या, ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। बट खैर, आहिस्ता 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 जब थोड़ा सा टाइम गुजरा, हमने चाय शाय पी, अपने आप को फ्रेश किया, फिर हम गए ऊपर गए। धूप भी आ गई, धूप होने के बाद लोग भी यहाँ पर आ गए और इतना हसीन हो गया। शुरू में बिल्कुल अंधेरा अंधेरा फ़ील हो रहा था, बट आगे जाके इतनी प्यारी धूप आई, इतनी प्यारी धूप आई। पता नहीं आप में से किसी ने आशियाना मेरी मोहब्बत का देखा होगा कि नहीं, कि यही वही जगह है जहाँ पे मीरा और जो इमरान थे वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आए थे। और बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल मैं तो हूँ भी टर्किश लवर, तो मैं तो ड्रामों की फ़ैन हूँ ना उनकी। तो मैं तो पागल ही हो गई थी जब देखकर। मुझे लगा कि बिल्कुल, मैं लगता है कि मैं ना आशियाना मेरी मोहब्बत का देख रही हूँ। उन्होंने बहनों को भी कॉल करके बताया कि मैं आज वो जगह गई थी। खैर, ठंड बहुत थी, इतनी ठंड थी कि, और हम सब फ्रीज़ हो रहे थे। यहाँ पे हम चेयर लिफ्ट में हम बैठकर ऊपर वाली साइड पे गए थे, हम चल कर नहीं गए। तो यहाँ पे एक होटल था और होटल भी इतने ज़्यादा लोग थे और हम सब बाकी जितने भी आग के सामने हम बैठ गए। फिर हमने, जब हम बाहर गए तो हमने सोचा यार चलो देखते हैं इसका व्यू, क्योंकि हाइट पर था होटल और इसका व्यू इतना प्यारा, इतना प्यारा, इतना प्यारा। बिल्कुल जो टॉयलेट वाले जो दरख्त नहीं होते, वो वाला लग रहा था। खैर, उसके बाद हमने कहा चलो जी तस्वीरें वगैरह भी ले लेते हैं। तस्वीरें वगैरह ली, लड़कियों ने अच्छा सा चाय शाय पी, एक ने तो नूडल्स भी खाए गरम गरम। फिर हमें वहाँ पे एक शॉपर मिला, हमने कहा इसको हम यूज़ करते हैं। खैर, तो स्टार्ट हुए हम लड़कियां स्टार्ट हुई, तो साथ से टर्किश फैमिली भी आ गई। कोई अपना बच्चा लेकर आ गई, कोई आंटी अंकल आ गए। और मज़े की बात यहाँ पे, जो अच्छी बात टर्किश की होती है कि यार ये लोग बहुत मतलब ना फैमिली ओरिएंटेड हैं, और लोग इतना एंजॉय करते हैं। मतलब यहाँ पे इतने मतलब एजेड वाले लोग होते हैं और सही मज़े से लगे होते हैं। पर पाकिस्तान में मैं मोस्टली ये चीज़ हमें मिस करती हूँ कि हम लोग मतलब इतने हम लोग ज़्यादा शौकीन नहीं है, बट हम लोग अपने बहुत ज़्यादा अपने आप को अंदर रखते हैं। हम ज़्यादा इंजॉय नहीं करते कि चलो कोई नहीं, छोड़ो वाली बात होती है। बट यहाँ पे इतने लोग माशाल्लाह, इनकी अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा ना ये ज़िंदा दिल लोग हैं। मतलब आप इस्तांबुल में जब भी बाहर जाओ, आप देखोगे यहाँ पे लोग ही लोग होते हैं। मतलब कभी भी यहाँ पे मैंने उसको खाली नहीं देखा, और मज़े से घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। खैर, ऑब्वियसली इनका अपना कल्चर है और ये बात है, हम कदर भी करती हूँ मैं उनकी। बट पाकिस्तान की भी अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद वाली बात है, पाकिस्तान भी बहुत अच्छा है। बट खैर, हम सब ने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। इतनी हमारी यहाँ पे पूरा नज़र आ ही रहा होगा कि जो हम लोग लगे हैं, और ये शॉपर है और ये कुछ है भी नहीं, हमें पड़ा मिला था, हमने इसको यूज़ किया। खैर, थोड़े बहुत हमने इसमें अपने शॉर्ट्स वगैरह लिए। शॉर्ट्स वगैरह लेने के बाद हम दोबारा फिर उसी जो लिफ्ट में हम आए थे, फिर हमने कहा कि हम उधर उसमें नीचे, क्योंकि हिम्मत थी नीचे जाने की, क्योंकि बहुत ठंड थी बहुत। और ऊपर से हमने जो बर्फ़ में फाइटिंग भी जो हमने की, तो उसके बाद भी पता है आपको, हम गीले शीले अच्छे खासे हो गए थे। और सुबह हम तकरीबन 5 बजे की सफ़र पे थे, और हमारा जो जाने का टाइम था वो, उसने हमें जो टूर वाले ने कहा था कि तकरीबन आप लोग 1-2 बजे तक गाड़ी पर आ जाना। अच्छा, 1 बजे का वेट करते तो हम इतने थक गए थे, क्योंकि एक तो ऊपर से हम चल ही रहे थे सुबह से ना, कोई बैठे भी नहीं थे, कभी यहाँ कभी वहाँ। बट इट वॉज़ फन। तो ये हमारी हालतें आप देख ही रहे होंगे। ये जो आपको 2 नज़र आ रही है, इसके पीछे एक नीचे लड़की है, वो सोई हुई है। इतनी हमारी बुरी हालत, हमने एंड में 1 घंटा लगा था। हमने एक रेस्टोरेंट पकड़े, वहाँ पे हम जगह सो गए। वहाँ पे हमने सूप ऑर्डर किया,
चाय पी। और ये आप नज़र आ रही हो, शुक्र किसी अल्लाह के बंदे ने बाहर अंगीठी लगाई हुई थी आग वाली, तो हमने अपने आप को थोड़ा सा सुखाया। फिर शुक्र है 1 बजे हम गाड़ी पर आए। फिर हमारा नेक्स्ट स्टॉप था उस्मान गाजी स्वीट स्टॉप था, ये भी हमारे टूर में ही था। मगर इसकी अच्छी बात ये थी, जिन लोगों ने यहाँ से ख़रीदा था कुछ, उनको लॉटरी टिकट मिला था। और इस बंदे ने, जो हमारा ये टूर गाइड है, इसने अनाउंस के जो जीते उनको ये गिफ्ट्स वगैरह मिले थे। खैर मज़ा तो बहुत आया, मगर बुरी बात ये थी कि हमें पता नहीं था कि टर्किश आती नहीं थी, वरना हम भी कुछ ख़रीद लेते। खैर कुछ भी नहीं ख़रीदा था, क्योंकि हमारा सबका फोकस था कि हमने सिर्फ सोना है, क्योंकि थके बहुत हुए थे। बट मोटिवेशन यही थी कि बस जब तक टर्की में रहना तो डिफरेंट शहर देखना है। चलो शुक्र है एक शहर तो देखा, बुरसा डन। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और शहर में जाऊंगी और आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगी। तब तक ये टर्किश सॉन्ग मेरी पाकिस्तानी फ्रेंड की आवाज़ पे। Bu şarkı kalbimin tek sahibime, umurluk yarime, gurur işime. Bahar sensin, bana gülüşün cennet. Melekler nur seçmiş aşkım yüzüne. Dualar eder insan, mutlu bir ömür için. Please like, share and subscribe.